पश्चिम बंगाल में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि नेताओं पर एक के बाद एक अंडे फेंके जा रहे हैं? क्या यह जनता का गुस्सा है, राजनीतिक बदले की राजनीति है, या फिर कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है? और अब जब मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है तो कोर्ट ने राज्य सरकार को आखिर क्या नसीहत दी है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राज्य की राजनीति लगातार गर्म बनी हुई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर अंडे फेंकने और सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने अब इतना बड़ा रूप ले लिया है कि मामला सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी नेताओं पर हो रहे कथित हमलों और अंडे फेंकने की घटनाओं को लेकर के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से उनके वकील दानिश फारूकी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव के बाद कई टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की डिवीजन बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को इन सभी घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी पूछा कि अब तक ऐसी घटनाओं में कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी पुलिस थानों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक नेता या व्यक्ति पर इस तरह के हमलों को रोका जा सके। सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पुलिस कमिश्नर के पास स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं होंगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए हम पुलिस कमिश्नर को निर्देश देंगे कि सभी पुलिस स्टेशनों के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार किए जाएं, ताकि पुलिस उसी के अनुसार कार्रवाई कर सके। वहीं अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जहां जहां शिकायतें मिली हैं वहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से 2 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है और अदालत के सामने उन सभी कदमों का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा जो अब तक उठाए गए हैं। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य के एक मंत्री खुलेआम लोगों को टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने के लिए उकसा रहे हैं और एक विधायक की मौजूदगी में बुलडोजर जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने अदालत से तत्काल अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पुलिस की निष्क्रियता की वजह से भीड़ का मनोबल बढ़ रहा है और यह स्थिति मॉब लिंचिंग जैसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके पास इन आरोपों से जुड़े वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। उनका यह भी कहना था कि कोलकाता एयरपोर्ट एक ऐसा स्थान बन गया है जहां से बाहर निकलते ही कई टीएमसी नेताओं को घेरकर उन पर अंडे फेंके जाते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि इस पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने इस चरण में किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन अभी अंतरिम आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कानून लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, समाज में जागरूकता पैदा करना भी उतना ही जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि यह सिर्फ पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं है, बल्कि लोगों के बीच कानून के प्रति सम्मान और जागरूकता भी विकसित करनी होगी। इसी दौरान जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने भी कहा कि हर नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं एक अन्य पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत में कहा कि जब तक किसी घटना की औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं होती तब तक पुलिस के लिए कार्रवाई करना संभव नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद उग्र भीड़ इस तरह के हमले कर रही है, जो चिंता का विषय है। हालांकि इस पूरे विवाद पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इन घटनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि विरोधियों पर अंडा फेंकना बीजेपी की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो पूरे देश में बीजेपी की छवि खराब होगी और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। अब ऐसे में सबकी नजरें राज्य सरकार की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि सरकार अदालत के निर्देशों का
पालन करते हुए नई गाइडलाइंस बनाती है या नहीं, और क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ अंडे फेंकने का नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन की गरिमा बनाए रखने का भी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।